एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। लगातार खबर आ रही है 3 भारतीय नागरिकों की पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? 3 हमारे भारतीय नागरिक मारे गए। जी, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से तोप की गोलाबारी हुई थी और पाकिस्तान ने जो है जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं पुंछ और भिम्बर गली इलाके में वहां पर जो फायरिंग की, जिसमें ये जानकारी आई है कि 3 भारतीय जो मासूम नागरिक हैं उनकी जान चली गई, हताहत हुए हैं, वो 3 नागरिक हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पूरी एलओसी में आज जम्मू कश्मीर से सटी हुई इस वक्त जो नियंत्रण रेखा है और इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि दोनों देशों के बीच में सेटल बाउंड्री है, वहां पर भी जो है फायरिंग इस वक्त दोनों तरफ से चल रही है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि पाकिस्तान किस तरह से, वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर लगातार उसकी ओर से गोलीबारी की जा रही है और उसके बाद हमारे 3 नागरिकों की जान गई। देखिए चित्रा, जो एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है कुपवाड़ा, केरन, उरी सेक्टर और साथ ही जो पीर पंजाल का साउथ वाला जो इलाका है, पुंछ रजौरी वाला जो जम्मू वाला रीजन है, वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर पुंछ, रजौरी, भिम्बर गली, अखनूर सेक्टर, यहाँ पर जो है फायरिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। भारतीय सेना ने अपना जो है तोप का मुंह खोल रखा है। आर्टिलरी फायरिंग जो है पाकिस्तानी सेना पर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के जो सीमावर्ती गाँव हैं वहाँ पर फायरिंग करी थी, जिसमें 3 नागरिकों की जान गई। इसीलिए भारतीय सेना ने अपनी तोप का मुंह खोल रखा है और इन इलाकों में यानी कि पुंछ, रजौरी, अखनूर सेक्टर में, साथ ही केरन, नीलम घाटी के बारे में जिसके बारे में जनरल सिन्हा कह रहे थे, वो नीलम घाटी जो है वो केरन सेक्टर है, कुपवाड़ा सेक्टर है, इन सब में बहुत जबरदस्त फायरिंग इस वक्त एलओसी पर दोनों तरफ से हो रही है। और इस समय जानकारी मिल रही है पुंछ के स्कूल को आज बंद रखा गया है। जम्मू में पाकिस्तान से सटे एलओसी के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजय वाचलो हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर ही मौजूद है, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। और आपको बताते चले कि पुंछ के भी स्कूल और जम्मू में सभी जो स्कूल हैं उनको आज बंद रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार ये जो हिमाकत की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, अपने नागरिकों को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। मेघा, इसी वजह से वहां पर स्कूल बंद रखे गए हैं। चित्रा, देखिए, जब इतनी बड़ी कार्रवाई आपके देश के अंदर की जाती है ना, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ये नहीं हुआ है, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं पीओके में, जहाँ की मैक्सिमम टेरर कैंप से, सिर्फ वहाँ भी नहीं हुआ है। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके वहाँ के टेरर हाइडआउट्स के ठिकानों पर बमबारी कर कर उनको मिसाइल से अटैक कर कर वापस लौट कर आए हैं, तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा चित्रा। और देखिए, जो हमारी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ लोगों को कहा गया था कि इवैक्यूएट कर देना चाहिए, मगर कुछ लोग थे चित्रा वहाँ पर जो कि अब जिस भी वजह से वो रह गए। हमने वहाँ से रिपोर्टिंग भी हमारे सहयोगियों ने की है, ये बोल के कि जब बार बार कहा जा रहा था कि उस जगह को छोड़ के निकलिए, कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने कहा था कि नहीं भाई, वो वहीं रहना चाहते हैं, उनकी जो भी मजबूरी रही होगी। तो चित्रा, जब बॉर्डर पे शेलिंग होती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं, इस टाइप की कैजुअलिटीज तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन आप समझिए कि हमने कितने बड़े स्केल पर वहां अंदर जाकर 9 ठिकानों पर बमबारी की। इनफैक्ट चित्रा, मैं आपको एक बात कहूं, जो मैं समझ रही हूं, अभी जो मेरी बातचीत हो रही है सरकार के लोगों से, अभी भी जब हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद ये टारगेट 9 से ज्यादा ऊपर जाएगा। अभी तक सरकार ने जो लास्ट हमें स्टेटमेंट दिया है, लगभग 2-2.5 घंटे हो गए उस बात को, मुझे लगता है कि एक अपडेटेड फिगर सुबह में आना चाहिए और शायद 9 से ज़्यादा जगह होंगी जहां भारत ने स्ट्राइक किया होगा। तो आप समझिए कि हमने कितनी बड़ी कार्रवाई करी। जब हमने इतनी बड़ी कार्रवाई करी तो पाकिस्तान को इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना होगा, और जो मिनिमम कर सकते हैं अभी वो यही है कि बॉर्डर पे शेलिंग करना चालू कर दें। तो बॉर्डर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको कभी ना कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट आई थिंक वी शुड नाउ एटलीस्ट वी शुड फोकस कि इंडिया ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, इंडिया ने जिस तरीके से बदला लिया है, चुन चुन के मारा है। और मैं चित्रा अभी रिक्वेस्ट करूंगी अपने प्रोड्यूसर्स को कि हम वो एक वीडियो है जो अभी आई है हमारे पास, उस वीडियो में एक लोकल है जो भवालपुर का है, पाकिस्तानी लोकल है, वो उसने ये वीडियो बनाकर डाला है। वो कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर 4 मिसाइल दागी गई हैं, और वो 4 मिसाइल दागी गई तो हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी। उसका सवाल है कि हमारी
एजेंसीज क्या सो रही थी कि यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर, आई थिंक वो नाम मौलाना मसूद अजहर का ले रहा है, देखना पड़ेगा वो वीडियो वापस जाकर, मगर वो कह रहा है कि भैया हमारे मॉस्क पर 4 मिसाइल दागी गई, तो हमारी एजेंसीज क्या सो रही थी। तो चित्रा, लेकिन वो मॉस्क पर निशाना साधना नहीं था, उसको आतंक का अड्डा बनाकर रखा गया था। अब वहां पर आतंक का एक ढांचा बनाकर फिर उसके अंदर आतंकवादियों को पालोगे पोसोगे तो फिर भारतीय सेना इस तरह का जवाब देगी। लेकिन हमारे 3 नागरिकों की जान गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो भैरक के 3 का जवाब 13 से भारत की सेना को लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत नहीं, पहले हमारे आम नागरिकों को मारो और उसके बाद जब तुम्हारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करे तो फिर पलटवार करते हुए तुम हमारे बॉर्डर एरिया में रहने वाले मासूम गांव वालों को निशाना बनाओ। और हमारे 3 लोगों की जान चली गई है। इस देश के, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जान की कीमत बहुत ज्यादा है और हमारी सेना को भी ये सुनिश्चित करना होगा, जिनके फक्र को लेकर इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि IAF के हमारे तमाम जितने भी जवान गए हुए थे इस ऑपरेशन में, वो सभी सकुशल हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से फेक प्रोपेगेंडा लगातार अलग अलग वीडियोस जारी करके बताया जा रहा था, हमने इनको यहां मार दिया, भारतीय सेना के इस MiG-29 को तमाम के इनको यहां गिरा दिया, वहां गिरा दिया, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन ये जो जवाबी कार्रवाई है नीरज, इसका जवाब आपसे लेते हुए शिवांक उसके बाद आऊंगी कि अंकित और बाहर से हमारे कौन कौन से रिपोर्टर हैं उनके बारे में भी जानकारी मुझे ब्रीफ करते रहें प्लीज। यहां पर 3 का जवाब 13 से उसके आगे बढ़कर आपको देना होगा। पाकिस्तान इस तरह से नहीं कर सकता, पहले तुमने मारा फिर हमने जवाबी कार्रवाई की, पहले हमने घुसकर तुमको नहीं मारा। ये बात हिंदुस्तान को भी याद रखनी होगी, ये बात पाकिस्तान को भी। तुम मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा चित्रा। और इसीलिए जो भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई जिसको कहा जा रहा है, कि वो बहुत जबरदस्त कार्रवाई इस वक्त जो है भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना की जो तोप हैं, आर्टिलरी फायरिंग है, वो पाकिस्तान के ऊपर हो रही है। जो उनके टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जो उनकी पाकिस्तान की चौकियां हैं, हम लोग उनके सीमावर्ती गांव में कभी कोई अटैक नहीं करती भारतीय सेना। जो उनकी चौकियां हैं, जहां से फायरिंग होती है, जहां से आर्टिलरी जो कि थोड़ा पीछे से करती है, डेप्थ में जाकर फायरिंग करती है आर्टिलरी, तो वहां पर हम लोग जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त LOC हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जम्मू कश्मीर में 750 किलोमीटर जो LOC है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है, करगिल द्रास का सेक्टर छोड़ देते हैं, उसके नीचे जितना भी है, कुपवाड़ा है, केरन है, नीलम घाटी है, उरी सेक्टर है, उसके बाद फिर पुंछ, रजौरी, बिम्बर गली, अखनूर, ये सारे जितने भी सेक्टर है, इस वक्त जो है भारतीय सेना की पूरी जवाबी कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान की चौकियों पर हो रही है, जहां पर उनके जो पाकिस्तान की सेनाएं हैं वो फायरिंग कर रही थी अपनी आर्टिलरी से, उनको टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी कि जो हमारे जो ड्रोन्स होते हैं जो जाके वहां पर बम गिरा देते हैं, उनका इस्तेमाल भी चित्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन किया जा रहा है। अपने सूत्रों से जानकारी मंगाइए कि तीनों सेनाओं ने किस तरह से आपस में सामंजस्य बिठाकर ये हमला किया है। तब तक मैं शिवांक से जवाब ले लेती हूँ। शिवांक, लगातार आप वहां के वीडियोस हमारे दर्शकों तक ABP न्यूज के पहुंचा रहे हैं, अभी क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? कुल कितने ठिकाने हैं जिनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है? कितने आतंकवादी मारे गए हैं? देश ये जानना चाहता है। जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए जिस तरह से इंटेल इनपुट था उसके मुताबिक बहावलपुर में 150 से ज़्यादा आतंकवादी थे, मुद्रिके में 120 से ज़्यादा आतंकवादी थे, उसके अलावा बिम्बर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी थे, कोटली में लगभग 100 के आसपास आतंकवादी थे, सियालकोट में 100 के आसपास आतंकवादी थे। तो ये इंटेल इनपुट था। एक्चुअल नंबर अभी लगातार देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान से भी लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिस तरह से हमारी भी जो इंटेलिजेंस मतलब एजेंसीज हैं वो भी लगातार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं, तो अब से कुछ ही देर में एक एक्यूरेट नंबर, अप्रॉक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह से प्रिसाइज अटैक था पिछले 15 दिन से लगातार, जब से पहलगाम का अटैक हुआ था, एक एक कोऑर्डिनेट को वेरीफाई करा गया, वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे वेरिफिकेशन करवाया गया और ये पता करा गया कि कहाँ कहाँ पर हैवी टारगेट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए POK में जब यहाँ पर पुलवामा के अटैक के बाद, जिस वक्त बालाकोट अटैक हुआ था, उसके बाद क्या करा, यहाँ पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और उसके अलावा जैश मोहम्मद कि उन्होंने POK से अपने बेसेस शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे। जिस तरह से हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार का जो अटैक था वो हमें पाकिस्तान के भीतर जाकर हमें करना पड़ा। तो वो क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन्होंने POK के अपने बहुत सारे बेसेस को शिफ्ट करके अपने हेडक्वार्टर में इन्होंने शिफ्ट करा था, जहां पर जो इनके बड़े बड़े आतंकी हैं जिन्हें ये भारत कमांडर बनाकर भेजते थे, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते थे। उसके अलावा जो इनके न्यूली रिक्रूट्स थे उनकी वहां पर ट्रेनिंग करवाते थे, जैश और यहां पर लश्कर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें पाकिस्तान के भीतर घुसकर ये हमला करना पड़ा। और देखिए पाकिस्तान लगातार पिछले 3 साल से लगातार ये झूठ बोल रहा है कि हाफिज सईद को जेल में डाल दिया है, मसूद अजहर को
जेल में डाल दिया। लेकिन जब वो दोनों जेल में हैं तो ये आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार उनके जो पूरा हेडक्वार्टर है वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है, उसके विजुअल्स लगातार आ रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा अटैक। और दूसरा पाकिस्तान की आप देखिए किस तरह से छटपटाहट है, ये हमने तो पाकिस्तान के आतंकी मारे, लेकिन वो लगातार हमारे जो आम लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उन पर अब भी लगातार हमला कर रहा है। पहले आतंकियों से हमला करवाता था और अब अपनी सेना से हमला करवा रहा है। तो देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। बिल्कुल, अब सेना ही आतंकवादियों को पालती पोसती है, वरना उनकी जमीन पर इस तरह की फसल क्यों नहलाती। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो भारत की सेना को तय करना है कि आप हर 6 महीने में कुछ ऐसा काम करें ताकि दोबारा उधर से वैसी हरकत हो नहीं, जैसा कि पहलगाम में हम सब ने देखा है। यह हमें तय करना होगा। हमें इंतजार नहीं करना होगा कि आतंकवादी आए, हमारी जान ले लें, उसके बाद हम आपको जवाब दें। हमें यह तय करना होगा कि तुमको तुम्हारी औकात बताते रहेंगे, समय समय पर बताते रहेंगे, ताकि हमारे एक भी नागरिक की जान नहीं जाए। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जान की कीमत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान इस तरह से उनके खून नहीं बहा सकता। यह हमें तय करना होगा। और पाकिस्तान की औकात क्या है? 24 करोड़ की आबादी वाला देश आकर 140 करोड़ की आबादी को आंखें दिखाता है, खुद आतंकवादियों को पालता पोसता है। हम तो छोटू सा देश मानकर ये मानकर चल रहे हैं कि चलो तुम भी अपना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वो कहकर गए थे कि भाई हम अपने दोस्त का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं, इसलिए पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात आपको बनाकर रखना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का आतंकिस्तान आपके पड़ोस में नाक की तरह फन फैलाकर बैठ जाए और आपके नागरिकों की जान लेता रहे, तो फिर इसके फन को कुचलना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये हमारे देश की सरकार को, हमारी सेना को तय करना होगा कि आप हर 6 महीने पर उसको ऐसा सबक सिखाइए। आप इंतजार मत कीजिए। आतंकवादियों के वहां पर जैसे ही ठिकाने आपके बनते हुए दिखाई दे, हमारे पास तो पूरी जानकारी रहती है, जाओ उसको तुरंत हमला करके खत्म करो। हमारे सीआरपीएफ के जवान को मार देते हैं ये लोग, हमारे आम नागरिकों को मार देते हैं। हमारे जो बिहार के मजदूर काम कर रहे थे, आतंकवादी आकर श्रीनगर में उनको मारकर चले गए। कई ऐसी जगहों पर लगातार वो आतंकवादी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात बताकर रखनी चाहिए। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।